यहाँ क्यों रोकी हो? तुम ठहरो, मैं आता हूँ। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? खा लेना, मुझे पता है कि सुबह से तुमने नाश्ता नहीं किया, और जब नाश्ता नहीं करोगी तो सारा दिन खाली पेट बददुआएं देती रहोगी। खा लेना। नूर, नूर, ओह माय गॉड, इतने टाइम के बाद। एग्जैक्टली। हाय नूर, कैसी हो? हाय, बिल्कुल ठीक। तुम लोग कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र है तुम कॉलेज तो आई। हमें तो लगा था कि शादी के बाद हमारी क्लास की टॉपर ने पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज तो आना ही था, डिग्री को इस तरह छोड़ तो नहीं सकती थी ना। वैसे नूर, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, मैं तो बस यही कहती हूँ, खुदा कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करवाए। ऐसे नहीं कहते, इंसान के जो नसीब में होता है उसको वही मिलता है। मगर फिर भी यार, तुम में आरिश में कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी, कितना जश्ते थे तुम दोनों एक दूसरे के साथ। मगर अब उस मैट्रिक पास के साथ शादी करके पता नहीं कैसे रह रही हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आलियान के साथ बहुत खुश हूँ। ज़र्फ है तुम्हारा यार, एक तो तुमने अपने घर वालों की खातिर अपनी कुर्बानी दी और अब निभा भी रही हो। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आलियान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं खुश हूँ। अच्छा छोड़ो, बहुत छुट्टियां कर ली है तुमने, सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम तीनों हो ना मेरे साथ, मेरी हेल्प करोगी, सब आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कर लेगी ये। तुम लोगों को तो पता है, किताबी कीड़ा है ये। शादी से पहले भी तो हर वक्त बस बुक से पढ़ती रहती थी। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताओ कि क्लास कब है? बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। तो फिर चलें? हाँ ना गाइस, पूरी क्लास इसको देख के बहुत खुश हो जाएगी। चलते हैं। चलो। नूर, वो आरिश का क्या हुआ? वो चैप्टर क्लोज कर दिया मैंने, जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। चलो चलो, लेट हो रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और बात किए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और मसला क्या है आरिश? क्या चाहते हो तुम? मेरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है वो सब खराब हो जाए? तो इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में मसले हो रहे हैं? नूर, तुम आलियान को मुझ पर फोकियत दे रही हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। देखो आरिश, मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को समेटा है और बहुत मुश्किलों से सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आलियान के साथ मेरा नाम तकदीर ने चुना और मैंने इस बात को दिल से कबूल कर लिया। बेहतर यही होगा कि तुम भी कबूल कर लो।
इस तरह बार बार मेरे रास्ते में आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्या बात है, तुम्हें तो परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो परेशान नहीं हूँ। आप यहाँ? हाँ मैं तो बस अभी आया हूँ। हाँ, मुझे कॉल कर देते आप। अरे फोन ही करने वाला था, तुम सामने से आ गई। चलो बैठो गाड़ी में। हाँ चलो चले। हाँ आ जाओ सोनिया बेटा। सोनिया बेटा ये एहतियात से सब गाड़ी में रख दो। हाँ फिर मैं आती हूँ। जी हाँ जाओ, तुम मेरे साथ ये भी। जी। सब क्या है मामा? ये सब अनीला की बच्ची के लिए और उसके लिए कुछ तहाइफ हैं, कुछ चीजें। ठीक है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हरगिज़ नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से सारे मामला सेटल हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम वहां जाओ और फिर नया कोई हंगामा खड़ा हो। सो तुम घर पे रहो। लेकिन तो मेरी इकलौती भांजी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने अभी तक उसको देखा तक नहीं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती आर्यश, उस वक्त तुम खानदान में कहीं मूव नहीं कर सकते, ना ही अनीला से मिल सकते हो। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी बात मान लो। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम दोनों साथ मिलके अनीला के यहाँ जाएंगे। चलो बेटा चलती हूँ, मिठाई भी लेनी है, फिर मैं लेट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।